हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा लिखी गई ब्रजमंडल दर्शन 30 दिवसीय परिक्रमा के अनुभव। आज हम रीड करेंगे मानसरोवर से लोवन। आज है परिक्रमा का 25वां दिन। आज की परिक्रमा होगी मानसरोवर से लोवन तक की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी परिक्रमा। ब्रजमंडल परिक्रमा समाप्त होने में कुछ दिन शेष है और हमारे भक्त वृंदावन से विरह का अनुभव करने लगे हैं। इतने दिन यहाँ रहकर भगवान का धाम उनका घर बन गया है और वे इससे आसक्त हो गए हैं। उनकी साधना एवं भक्ति ने भी एक नया मोड़ लिया है। हमने अनेक भक्तों को कहते हुए सुना कि मंदिरों में मैंने अनेक बार मंगल आरती में भाग लिया है, परंतु परिक्रमा में मुझे एक अलग ही अनुभव मिला है, मानो मैंने किसी अलग दुनिया में प्रवेश किया हो। हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित इस सुंदर गीत को गाते हुए तुलसी देवी से भावपूर्वक वृंदावन वास की याचना करते हैं। ये तुम्हारा शरण लोय, तार वांछा पूर्ण होय, कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। अर्थात जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है, उस पर आप अपनी कृपा करती है और उसे वृंदावन वासी बना देती है। मोरई है अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयन हिरिबो सदा युगल रूप राशि। अर्थात मेरी यह अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दे, जिससे मैं सदैव श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का दर्शन कर सकूं। तुलसी पूजा कीर्तन पद 2 और 3। तुलसी कीर्तन के बाद हम अदरक की गर्म चाय लेने के लिए अपने पात्रों के साथ पंक्ति में खड़े हो गए और एक व्यवस्थापक आज की यात्रा संबंधी घोषणाएं करने लगे। आज 13 किलोमीटर की यात्रा है। अब तक हमारे यात्री इतना पैदल चलने के अभ्यस्त हो गए हैं। दक्षिण दिशा में यमुना के साथ 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पानी गांव पहुंचे। यह स्थान वृंदावन शहर के ठीक पूर्व में है। हम पहुंचे हैं पानी गांव। पानी गांव दुर्वासा मुनि का गांव है। उन्होंने कुछ समय यहाँ निवास किया था। दुर्वासा का अर्थ है जो दुर्वा घास का रसपान करे। दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया, केवल इस घास का रसपान करने का व्रत लिया था। गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है कि गोपियों के रूप में जन्मे मूर्तिमान वेदों को वृंदा देवी ने आशीर्वाद दिया था कि वे अपने घरों में ही प्रतिदिन कृष्ण के साथ रासलीला का आनंद ले सकेंगे। एक दिन कृष्ण को पहुंचने में देर हो गई और गोपियों ने उनसे इसका कारण पूछा। कृष्ण ने उत्तर दिया कि उनके पूर्वज दुर्वासा मुनि भांडेर वन में पधारे थे और कृष्ण वहां उनके चरण कमलों की सेवा पूजा हेतु गए थे, इसलिए उन्हें पहुंचने में विलंब हो गया। गोपियां यह सुनकर विस्मित रह गई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भी गुरु है और उनके मन में दुर्वासा मुनि के दर्शन एवं उन्हें प्रणाम करने की तीव्र उत्कंठा हुई। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि इस समय वे किस प्रकार मुनि के आश्रम तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि अर्धरात्रि हो चुकी थी और इस समय यमुना पार करने के लिए नौका मिलने की कोई संभावना नहीं थी। भगवान ने कहा, हे प्रिया हो, तुम्हें अवश्य ही उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। यमुना तट पर पहुंचकर तुम यमुना से कहना, नदियों में श्रेष्ठ हे यमुना देवी, यदि कृष्ण पूर्ण तथा निष्कलंक ब्रह्मचारी है तो कृपया हमें जाने का मार्ग प्रदान करें। ये शब्द बोलते ही यमुना तुम्हें मार्ग दे देगी। हे व्रज ललनाओ, इस प्रकार तुम सरलता पूर्वक नदी पार कर सकोगी। गर्ग संहिता। तब गोपियों के ने उत्कृष्ट व्यंजनों से 56 घड़े भरे और यमुना तट पर पहुंची। वहां हाथ जोड़कर गोपियों ने कृष्ण के शब्दों को दोहराया। देखते देखते यमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया। अत्यंत विस्मित हो उन्होंने नदी पार की और दुर्वासा मुनि के आश्रम पहुंची। मुनि को प्रणाम करके गोपियों ने उन्हें वे सब व्यंजन भेंट दिए। मुनि के निवेदन पर उन्होंने उनके खुले
विशाल मुख में 56 व्यंजन खिलाए। गोपियों को यह देख आश्चर्य हुआ कि वे एक एक दाना खा गए। उनके बर्तन पूरे खाली हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब गोपियों के लौटने का समय हुआ, उनके सामने पुनः वह समस्या आ खड़ी हुई। किस प्रकार यमुना को पार किया जाए? वे सहायता के लिए दुर्वासा मुनि के पास गई। दुर्वासा ने कहा, यमुना के पास जाकर कहना, नदियों में श्रेष्ठ हे यमुना देवी, यदि दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा घास का रसपान पीने के अपने व्रत का कठोरता पूर्वक पालन करते हैं और अन्य कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो कृपया हमें जाने के लिए मार्ग दे। यह कहते ही यमुना तुम्हें मार्ग दे देगी। इस प्रार्थना को भी सफल हुआ। देख गोपियों विस्मित रह गई। यमुना ने पुनः उन्हें मार्ग दिया और वे सरलता पूर्वक इसे पार कर गई। ये सरल हृदय गोपियां आश्चर्य करने लगी कि ऐसे कथन किस प्रकार सत्य हो सकते हैं। कृष्ण तो गोपीकांत है, गोपियों के प्रेमी हैं, फिर वे ब्रह्मचारी किस प्रकार हो सकते हैं? और जब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से दुर्वासा मुनि को 56 भोग खाते देखा है, तो फिर वे मुनि किस प्रकार दावा कर सकते हैं कि वे केवल दुर्वा घास का रस पीते हैं? कुछ समय पश्चात गोपियां अपने मन की इस उलझन को सुलझाने के लिए कृष्ण के पास पहुंची। कृष्ण ने बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हैं। वे भौतिक काम वासना अथवा मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर नहीं, वरन केवल गोपियों के प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनके साथ माधुर्य लीला में करते हैं। इसलिए भगवान पूर्णतः निष्कलंक एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। कृष्ण ने कहा कि जहाँ तक दुर्वासा मुनि का प्रश्न है, वे पूर्णतः आत्मज्ञानी है और स्वयं की पहचान शरीर के साथ नहीं करते। उन्होंने 56 भोग अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, वरन केवल गोपियों को प्रसन्न करने के लिए खाए। इसलिए यह कहना कि दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा घास का रस पीकर रहते हैं गलत नहीं होगा। पानी गांव से निकलने हम भी विस्मय में पड़ गए। इस वर्ष परिक्रमा आरंभ करने के बाद आज पहली बार वर्षा हो रही है। हमने यथासंभव आसपास के वृक्षों का आश्रय लेने का प्रयास किया। भक्तों ने तेजी से श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद के लिए छाते खोल दिए। कुछ भक्तों के पास निजी छाते भी थे, जिन्हें वे धूप से बचने के लिए अपने साथ रखते थे। भगवान का शुक्र कहो कि केवल बूंदाबांदी के बाद वर्षा थम गई और शीघ्र ही हम विभिन्न गांवों में होते हुए लोवन की ओर चलने लगे। एक स्थानीय गांव वाला नम्रता पूर्वक हमारे पास आया और अपने हाथ में माइक लेकर हमारी प्रशंसा करने लगा। उसने कहा, ब्रज में विश्व के विभिन्न भागों से आए यात्रिकों को देखकर हमारा मन कितना प्रसन्न हो रहा है। यद्यपि मैं आपके साथ यह परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, तथापि आपको देखने मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ। उन्होंने अपने परिवार वालों को आज्ञा दी कि वे हम सबको छाछ पिलाए। वे हमें अपने गांव में बने मंदिर में ले गए। पूरे व्रज मंडल में 100 गांव हैं और प्रत्येक गांव में उनका निजी मंदिर होता है। अब हम पहुंचे हैं लोवन। आकाश में अभी भी बादल गिरे हैं और हम व्रज के प्रमुख वनों में से 11वें वन लोवन पहुंचे। इस वन का नाम लोजंगा असुर के नाम पर पड़ा, जिसका वध कृष्ण ने यही किया था। भगवान यहाँ अपनी गाय चराने भी आया करते थे। आदि वरा पुराण में कहा गया है कि लोजंगा असुर द्वारा सुरक्षित यह 11वां वन लोवन समस्त दुर्गुणों को नष्ट करता है। भक्ति रत्नाकर। लोवन को प्रणाम करके हम अपने सुंदर श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन किए। सहसा हमारे कीर्तन दल को आंतरिक प्रेरणा मिली और वे राधा गोपीनाथ का गुणगान करने के लिए बैठ गए। उन्होंने एक सुंदर राग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रचित कल्याण कल्पतरु पुस्तक में एक भजन गाया। हे गोपीनाथ, कृपा करके मेरा एक निवेदन सुने। मैं अत्यंत विषयी, दुर्जन तथा काम की वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। मैं तो आपका दास हूँ। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि मुझे केवल आप पर भरोसा है। हे गोपीनाथ, आप किस प्रकार मुझे सुधारेंगे? मैं भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता तथा मेरी जड़मति सांसारिक कार्यों में रत है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। हे गोपीनाथ, यह सब आपकी माया है। मुझ में इतना बल और ज्ञान नहीं है कि मैं इसे पार कर सकूं, और न ही मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात यह मेरे पूर्व जन्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ,
रोते रोते यह पापी आपके दिव्य चरण कमलों पर शाश्वत आश्रय की याचना करता है, कृपया इसके ऊपर अपनी कृपा करें। गोपीनाथ बाग पहला, पद 1 से 5। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की रचनाओं में कूट कूट कर दैन्य भाव भरा है। इस भजन में उनकी नम्रता हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यदि हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान से याचना की जाए तो यह भजन हमारी सहायता कर सकता है। मंदिर के पीछे कृष्ण कुंड है। कुंड की कुछ बूंदें अपने सिरों पर धारण करने के बाद हमने लोजंगासुर की भूमिगत गुफा देखी, जो कृष्ण कुंड तथा राधा गोपीनाथ मंदिर से लगभग 50 फुट दूर है। लोवन की युद्ध भूमि में ही कृष्ण बलराम ने जरासंध को 17 बार पराजित किया था। श्री कृष्ण द्वारा कंस वध के पश्चात कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास मगध लौट आई। विधवा होकर वे अपने पिता के सम्मुख कातर स्वर में रोने लगी। जरासंध क्रोध से भर उठा और उसने यदुवंश का समूल नाश करके अपने दामाद की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। उसने 23 अक्षौहिणी सेना जुटाई और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अत्यंत छोटी सेना होते हुए भी कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को पूरी तरह विनष्ट कर दिया और केवल जरासंध को जीवित रखा। बलराम ने जरासंध को बंदी बना लिया, परंतु कृष्ण के मन में एक अन्य योजना थी। उन्होंने बलराम से जरासंध को छोड़ने के लिए कहा। भगवान ने इस पृथ्वी को आसुरी शक्ति से मुक्ति करने के लिए अवतार लिया था और अपने इस कार्य को सरल बनाने के लिए उन्होंने जरासंध को उपयोग करने का निश्चय किया। एक क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से बुरा है। जरासंध के लिए पराजित होकर बंदी जाना पहले ही अपमानजनक था, परंतु छोड़ दिए जाना असहनीय था। अपमानित एवं हताश जरासंध ने घर लौटने के स्थान पर वन जाने का निश्चय किया, परंतु उसके मित्रों ने उसे इतनी शीघ्र हार न मानने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि जरासंध की पराजय केवल उसका दुर्भाग्य है और वह तैयारी करके पुनः मथुरा पर चढ़ाई करे। मगध के राजा जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ एक बार नहीं अपितु 17 बार मथुरा नगरी की घेराबंदी की। हर बार वह बुरी तरह पराजित रहा और कृष्ण ने उसके सारे सैनिकों का वध कर दिया। इस प्रकार हर बार जरासंध को निराश होकर घर लौटना पड़ा। हर बार यदुवंशी सेनापति उसी प्रकार जरासंध को बंदी बनाते और उसे अपमानित करके छोड़ देते और हर बार जरासंध निर्लज्जता पूर्वक अपने घर लौट जाता। श्री कृष्ण बुक अध्याय 50। इस युद्ध नीति द्वारा कृष्ण बलराम को असुरों की खोज में यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ा। जरासंध ने उनका कार्य सरल बना दिया। वह चारों ओर से आसुरी शक्तियों को एकत्र करके मथुरा लाता और दोनों भाइयों के हाथों उन्हें यमपुरी पहुंचा देता। परंतु 18वीं बार कृष्ण बलराम ने भयभीत होने का दिखावा किया और युद्ध भूमि से पलायन कर गए। वस्तुतः वे इसलिए भागे क्योंकि वे और सैनिकों का वध नहीं करना चाहते थे और उन्हें कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्य भी करने थे। यद्यपि भगवान भयभीत नहीं थे, तथापि जरासंध ने सोचा कि वे एक सामान्य मनुष्य की भांति भयभीत होकर रणभूमि से भाग रहे हैं। वह रणछोड़ कहते हुए उनका पीछा करने लगा। रणछोड़ अर्थात रण छोड़कर भागने वाला। लोवन यमुना तट से अधिक दूर नहीं है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार यहाँ मानसी गंगा में हुई नौका लीलाओं के समान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं। एक समय कृष्ण एक टूटी नौका लेकर गोपियों को नदी पार करवाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गोपियां दूध, दही इत्यादि लेकर वहां आई तो कृष्ण सोने का बहाना करके नौका पर लेट गए। उन्हें उठाने के लिए गोपियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका स्वागत करके नौका में बिठाया और कुछ समय नौका को खेया। भक्ति रत्नाकर में श्रील रूप गोस्वामी की पद्मावली से उद्गत किया गया है। राधा रानी चिंतित होकर कृष्ण से बोली, यह नौका टूटी हुई है और यहाँ नदी बहुत गहरी है। स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है और हम युवतियों के बीच में कठिनाई हो सकती है, परंतु हे नाविक, यदि तुम हमारे साथ आओगे तो हम सुरक्षित रहेगी। हे यदुनंदन, तुम्हारे सुझाव पर मैंने मिट्टी के अपने घड़े, अपने हार, अपनी चुनरी सब फेंक दिए हैं, परंतु फिर भी नदी का तट दिखाई नहीं पड़ता।
नौका में पानी भर रहा है और तूफानी बवंडर में फंसकर किसी भी क्षण हम डूब सकती हैं। हाय, यह कैसी विपदा आन पड़ी है। ऐसा होने पर भी कृष्णा तुम प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा रहे हो। नौका से बाहर पानी फेंकने से मेरे हाथ नहीं रुक रहे और तुम हो कि बिना रुके विनोद कर रहे हो। हे कृष्ण, यदि इस बार मेरे प्राण बच जाते हैं तो मैं पुनः कभी तुम्हारी नौका में पैर नहीं रखूंगी। कृष्ण, कुंड के निकट विश्राम करके हमने चलना जारी रखा और नाश्ता करने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज करते रहे। शीतल वातावरण अर्थात चलना आसन और थकान कम। हमारे प्रसाद का ट्रक थोड़ा पीछे रह गया, परंतु अंततः वह हमसे आगे निकल आया और कुछ दूर पर एक खाली खेत में रुक गया। भक्तों में प्रसन्नता छा गई। भरपेट गरम खिचड़ी, अचार तथा दही खाकर हमने पानी की अपनी बोतलें भरी और पुनः चलना आरंभ किया। लोवन सुदूर स्थित स्थान है और कम ही लोग यहाँ की यात्रा करते हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर से निकलने के बाद हमें अधिकांश खेत दिखाई दिए। खेतों के मुंडेरों पर वृक्ष लगे थे और उनमें घास के गड्ढे रखे थे। कई बार ऐसा होता है कि लंबी दूर चलने पर भी हमें मार्ग में कोई प्रमुख लीला स्थली नहीं मिलती। आज भी ऐसा ही है। ऐसे दिनों में भक्तों को कीर्तन में तल्लीन होने अथवा अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। कुछ भक्त ऐसे दिनों में अपने नए पुराने मित्रों के साथ अपने साक्षात्कार साधते हैं। कुछ भक्त जप करते हैं और कुछ कृष्ण के साथ अपने संबंध को गहन बनाने के लिए मनन करते हैं। आज हमारा पड़ाव खेतों के बीच है। दोपहर तक हम वहां पहुंच गए और सायं समय तक विश्राम किया, प्रसाद लिया तथा कृष्ण कथा सुनी। सायं होते ही हम अपने संध्याकालीन कार्यक्रम के लिए एकत्र हो गए। सामान्यतः परिक्रमा पर भक्त घोड़े बेचकर सोते हैं, परंतु लोवन में बिताई रात कुछ अलग रही। कुछ ऐसा हुआ कि चैन की नींद तो दूर, हमें अपनी छत बचाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ी। लगभग रात्रि 11 बजे तूफानी हवाएं हमारे खेमों को झकझोरने लगी। धीरे धीरे हवा के थपेड़े तेज होते गए और हमारे खेमों के खंभे भूमि से उखड़कर हवा में झूलने लगे। तूफान का सामना करते हुए पुरुष खेमों को गिरने से बचाते रखने के लिए सारी रस्सियों को जोर से पकड़कर खड़े रहे। इस अनअपेक्षित स्थिति में भी हम भयभीत नहीं हुए। हमें कृष्ण के संरक्षण पर विश्वास था। हम यह भी जानते थे कि वातावरण में सहसा हुआ यह परिवर्तन भगवान की ही व्यवस्था है। लगभग 11:30 बजे तूफान अचानक थम गया, मानो किसी ने बटन बंद कर दिया हो। दुर्भाग्यवश स्त्रियां भक्त पुरुषों के समान इसका सामना नहीं कर पाई। तेज हवाओं ने उनके खेमों को गिरा दिया। जिस स्थान पर वे सो रही थी, हमने उन्हें कंपकंपाते हुए खेमों के कपड़ों से ढके हुए पाया, परंतु सौभाग्य कहे कि किसी को हानि नहीं पहुंची। पुरुष भक्तों ने मिलजुल कर सामे खेमों पुनः खड़े किए और आधी रात तक सब हो चुके थे। एक भक्त सुबह मेरे पास आया और बोला, वास्तव में रात की घटना रोमांचकारी रही और बहुत ही मजा आया। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान एक क्षण भी निरस नहीं जाता। तो आज यहीं पे हमारी 25वें दिन की यात्रा समाप्त होती है। हम कल मिलते हैं आपको नए पड़ाव पर। तब तक के लिए हरे कृष्णा।